अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पावन पर्व सभी देशवासियों के लिए मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सभी पर बनी रहे, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हम सबको दया, प्रेम और एकता की रोशनी प्रदान करो। हमारे दिलों में मेल जोल और भाईचारे की भावना पैदा करो। हमें यह भी शक्ति प्रदान करो कि हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र का नाम रोशन कर सकें। हे परमेश्वर, हमें नेकी और नैतिकता का वरदान दो, जिससे हम सुंदर समाज का निर्माण कर सके। भगवान कृष्ण के विषय में लिखा है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण तो स्वयं सर्वात्मा है, परमात्मा है, अंतर्यामी है, जिनके विषय में कहा जाता है, क्षण मात्रे न जानाति विधाता किम करिष्यति। क्षण मात्र में वो चाहे जो चाहे कर सकते हैं। फिर वे इस धरती पर अवतार क्यों ग्रहण करते हैं? उनके जन्म लेने का, उन्हें अवतार ग्रहण करने का कारण क्या है? इस पर शास्त्रों में अनेक कारण बताया गया है। रामचरितमानस श्री कृष्ण जन्म के हेतु अनेका, एकते बढ़ कर एकते एका। भगवान कृष्ण के जन्म लेने का कोई एक कारण नहीं हो सकता, अनेकों कारण गिनाए गए हैं। जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अवलोकन करते हैं, तो एक प्रसंग आता है जिसके तहत बताया गया है कि 4 स्वर्गीय ऋषि कुमार सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, उनके मन में जिज्ञासा हुई कि हम भगवान विष्णु से क्षीर सागर में मिले। वे जब क्षीर सागर में भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाते हैं, वहाँ भगवान विष्णु के अति प्रिय 2 पार्षद जय और विजय ने उन्हें उनसे मिलने के लिए रोक देते हैं। इस पर उन्हें गुस्सा आती है और वे शाप देते हैं, हे जय, हे विजय, एक भक्त का भगवान के साथ मिलन में जो तू बाधक बन रहे हो, इसलिए जाओ 3 जन्मों के लिए राक्षस बन जाओ। जय और विजय के अनुनय विनय करने पर वे श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चारों ऋषि कुमार जय और विजय को बताते हैं कि हे जय और विजय, इस साप में भी तुम्हारा कल्याण है। 3 जन्मों में तुम्हारी ख्याति 3 लोकों में प्रसिद्ध हो जाएगी और तुम्हारा कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु को स्वयं इस धरती पर जन्म लेना होगा। उन स्वर्गीय ऋषि कुमारों के साप के मान को रखने के लिए, अपने पार्षदों के कल्याण के लिए, इस धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान ने बार बार इस धरती पर अवतार लिया है। वे जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए
हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान ने वाराह रूप धारण किया था। हिरण्यकशिपु का कल्याण करने के लिए नरसिम्हा अवतार ग्रहण किया था और त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण का अत्याचार अतिशय बढ़ गया, तो मर्यादा की स्थापना के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में इस धरती पर पधारे थे। और द्वापर युग के अंत में कंस और शिशुपाल का अंत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में पधारे। भगवान के जन्म लेने का कारण बताते हुए स्वयं गीता में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, अत्याचारी और राक्षसों के द्वारा सज्जन व सत्पुरुषों को कष्ट पहुंचाया जाता है, तब तब भगवान धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अताताइयों से सज्जनों की रक्षा के लिए बार बार इस धरती पर पधारते हैं, अवतार लेते हैं। भागवतकार लिखते हैं, द्वापर युग के अंत में कंस कियो जब राज साधु ऋषीश्वर दुख भयो दैत्यन बढ़े समाज यज्ञ होम कर हानि करी प्रजा को दुख दी ऐसो पाप विचारी के भूमि भई अधीन। द्वापर युग का अंतकाल जब आया, उस समय कंस एक महा अत्याचारी राजा हुआ। वह स्वयं अपने पिता उग्रसेन को ही राजगद्दी से अपदस्थ करके उन्हें कठोर कारागार में डालकर स्वयं राजा बन गया। और राजनीति का जो एक राजा का 4 गुण है, साम दाम दंड भेद, वो चारों नीति को दरकिनारा करके निरंकुश और अत्याचारी शासक बना। उसके शासन काल में प्रजा बहुत दुखी थी और उसके अत्याचार धरती माता के लिए असहनीय हो गया। इसलिए धरती माता ने देवताओं को साथ लेकर के भगवान ब्रह्मा को गुहार लगाया। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उनके प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु द्वारा आकाशवाणी की गई कि वे तत्क्षण इस धरती पर पधारने वाले हैं। भागवतकार लिखते हैं, नारायण हर्षित भये किन्ह गिरा सुख पाय प्रकट हो मैं भूमि पर कुछ ही काल में आय ब्रज में जाकर के बसो सभी देवगण राय गोपी ग्वाल रूप धरी रहो तहाँ तुम जाए। भगवान नारायण के इस प्रकार के आकाशवाणी सुनकर सभी देवगण और धरती माँ प्रसन्न हुई। इधर
कंस की एक चचेरी बहन थी देवकी, और वह राजा देवक की पुत्री थी। जब वह विवाह योग्य हो गई तो कंस ने अपने सत्यवादी परम प्रतापी मित्र वसुदेव से उसकी शादी कर दी और बड़ी प्रसन्नता से अपने रथ में बिठा करके वसुदेव और देवकी को उन्हें ससुराल छोड़ने के लिए तत्पर हो गया। देवताओं ने देखा कि जिस कंस का माता देवकी के 8वीं संतान से अंत होने वाला है, यह तो झूठे प्रेम प्रदर्शित करके माता देवकी का प्रेम भाजक बनना चाहता है, इसलिए इसकी सच्चाई इसके सामने प्रकट हो। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी की, हे कंस, तू जिस देवकी को अपने रथ में बिठा करके बड़ी प्रसन्नता से उसे ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी देवकी के 8वीं संतान से तुम्हारा अंत होगा। यह सुनते ही कंस तलवार निकाला और देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। इधर वसुदेव जी ने देखा, पातुम रक्षति इति पति, मैं इसका पति हूँ और पति वह है जो हर स्थिति में अपनी पत्नी की रक्षा करे। किंतु एक तरफ अत्याचारी कंस है, उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र है, उसके पास एक विशाल सेना है, और दूसरी तरफ वसुदेव जी के पास केवल सत्य है, धर्म है, कोई सेना नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। किंतु शास्त्रों का कहना है, सत्यमेव जयते नानृतम जतो धर्मः ततो जयः, अर्थात सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। और जहाँ धर्म होता है वहीं विजय श्री हासिल होती है। इसीलिए अपने सत्यवादिता के बल पर, अपने धर्म संगत तर्क के बल पर वासुदेव जी कंस का प्रतिकार करते हैं और कंस को कहते हैं, हे कंस, तू जिसे देवकी को मारने के लिए तत्पर हुआ है, यह हर प्रकार से अवैध है। यह एक तो स्त्री है, दूसरी नवविवाहिता है, तीसरी यह मेरी पत्नी है, चौथी तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं है, तुम्हें खतरा है इसकी संतान से। इसलिए मैं सत्यवादी वसुदेव यह वचन देता हूँ कि इसकी जितनी भी संतान होगी मैं तुझे सुपुर्द कर दूंगा। कंस को वसुदेव के सत्यवादिता पर कोई शक नहीं है, इसलिए उसके बात मान करके वसुदेव और देवकी को कठोर कारागार में डाल देता है और कारागार में डालकर एक एक उनके संतान का निर्मम हत्या करता जाता है। इस प्रकार जब 6 संतानों की हत्या कर देता है, 7वें संतान की जब बारी आती है, उस समय स्वयं नागदेव का अवतार बलराम जी प्रकट होते हैं। संकर्षण विधि के द्वारा वसुदेव जी के दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में उन्हें स्थापित किया जाता है और कंस को यह समाचार मिलती है कि गर्भपात हो गया। जब 8वीं संतान की बारी आती है, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण पधारने वाले हैं, माँ देवकी उनके पधारने
के बात सुन करके प्रसन्न हैं, दूसरी तरफ से दुखी हैं क्योंकि उसके एक एक करके 6 संतान की निर्मम हत्या कर दी गई है। इसलिए वे भगवान से प्रार्थना करती हैं, विपत्ति विनाशन दुख हरण जनरंजन सुर राय, अब हमको को नहीं तुम बिनी और सहाय। हे भगवान, आप ही सभी प्राणियों के विपत्ति को नाश करने वाले हैं, आप ही जन जन को सुख देने वाले हैं। अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, इसलिए पधारो भगवान पधारो। माता देवकी की ऐसी करुण क्रंदन को सुनकर भगवान रुकने वाले नहीं हैं और वे भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को ठीक 12 बजे रात में कंस के कारागार में शंख चक्र गदा चतुर्भुज रूप में पीताम्बर धारण किए हुए प्रकट होते हैं। भागवतकार लिखते हैं, हेम बरन पीताम्बर माथे मुकुट अनूप, शंख चक्र अम्बुज गदा धरे चतुर्भुज रूप। भगवान के जन्म का बड़े ही सजीव वर्णन एक भजन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। जब जन्मे श्री भगवान जेल दरम्यान मुरलिया वाले, खुल गए जेल के ताले, जब जन्मे श्री भगवान जेल दरम्यान मुरलिया वाले, खुल गए जेल के ताले। देवकी ने पति को जगाया था, सपने की हाल सुनाया था। देवकी ने पति को जगाया था, सपने की हाल सुनाया था। ले जाओ कृष्ण यशोदा के करो हवाले, खुली गए जेल के ताले, जब जन्मे श्री भगवान जेल दरम्यान मुरलिया वाले, खुल गए जेल के ताले। वासुदेव की बेरी टूटी थी, तकदीर कंस की फूटी थी। वासुदेव की बेरी टूटी थी, तकदीर कंस की फूटी थी। सो गए मस्त थे जितने पहरेदारे, खुल गए जेल के ताले, जब जन्मे श्री भगवान जेल दरम्यान मुरलिया वाले, खुल गए जेल के ताले। वासुदेव भेद नहीं पाए थे, वासुदेव जी बढ़े अगारी को, लेकर के कृष्ण मुरारी को। वासुदेव जी बढ़े अगारी को, लेकर के कृष्ण मुरारी को। यमुना तट पहुँचे, यमुना बहे उछारे, खुली गए जेल के ताले, जब जन्मे श्री भगवान जेल दरम्यान मुरलिया वाले, खुल गए जेल के ताले। वासुदेव जी बढ़े अगारी को, लेकर के कृष्ण मुरारी को। यमुना तट पहुँचे,
यमुना बहे उछारे, खुली गए जेल के ताले। आधी अंधियारी रात, भाद्र मास का महीना, वर्षा ऋतु और यमुना नदी उफान पे है। वसुदेव को नदी पार कर ब्रज में, गोकुल में जाना है। कोई साधन नहीं है, न कोई नौका है, न कोई स्टीमर है, न कोई साधन है। साधन केवल एक है, आत्मविश्वास और नेक कर्म। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि हमारे माता पिता पहले ही इतने चिंतित हैं, इतने दुखी हैं, इन्हें और कष्ट न हो, इसीलिए वे अपना चरण यमुना जी के तरफ बढ़ा देते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरण रज से यमुना जी तृप्त हो जाती हैं। और वसुदेव जी उस यमुना के उफान को, उस नदी को इस प्रकार से पार कर जाते हैं जैसे कोई नदी नहीं, कोई व्यक्ति कोई नाला पार कर रहा हो। इस प्रसंग को इस प्रकार से प्रकट किया गया है। वसुदेव भेद नहीं पाए थे, प्रभु जी ने चरण बढ़ाए थे। वासुदेव भेद नहीं पाए थे, प्रभु जी ने चरण बढ़ाए थे। चरण छूटते यमुना जी हो गए नाले, खुली गए जेल के ताले। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को लेकर वासुदेव जी गोकुल में नंद बाबा के घर पधारते हैं और वहाँ माता यशोदा के पास योग माया ने एक नवजात कन्या का रूप धारण करके प्रकट हुई है। उन्हें लेकर के वापस आ जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को वहाँ रख देते हैं सुरक्षित और अपने कारागार में पहुँचते पुनः इनके हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी लग जाती है। जब सैनिकों को पता चलता है, वे जाकर के कंस को सूचित करते हैं। कंस तत्क्षण आता है और उस कन्या को जब ही भूमि पर, धरती पर